क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला, किसी परिमेय संख्या का दशमलव फैलाव रुक जाता है। दूसरा, किसी परिमेय संख्या का दशमलव फैलाव नहीं रुकता है। तीसरा, किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव फैलाव रुक जाता है। चौथा, किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव फैलाव नहीं हो सकता है और पुनरावृत्ति भी नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, यानी जो सत्य है उसी को देखिए चारों विकल्प में से चुनना है। तो पहला में देखिए कह रहा है किसी परिमेय संख्या का दशमलव फैलाव रुक जाता है, तो ये देखिए असत्य कथन है, क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव फैलाव या तो शांत होता है या अशांत, रुक जाना या चलते जाना नहीं होता है। ठीक है, तो किसी परिमेय संख्या का दशमलव फैलाव रुक जाता है, यह असत्य है, तो इसको ये सत्य नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। दूसरा देखिए, किसी परिमेय संख्या का दशमलव फैलाव नहीं रुकता है, फिर इसमें रुकने वाला बात आ गया, तो ये भी असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव फैलाव या तो शांत होता है या अशांत। अब तीसरा देखिए, किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव फैलाव रुक जाता है। अब इसमें भी देखिए रुकने वाला बात हो गया, तो देखिए अपरिमेय संख्या का दशमलव फैलाव होता ही नहीं है, ना ही पुनरावृत्ति होता है। ठीक है, तो तीसरा भी नहीं होगा। चौथा में देखिए, किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव फैलाव नहीं हो सकता है और पुनरावृत्ति भी नहीं होती, तो ये सही कथन है, देखिए सत्य कथन है, यानी इसका कौन सा आंसर होगा? 4। तो हम विकल्प 4 में टिक लगाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित में कौन सा कथन असत्य है? अभी हम लोग सत्य कथन चुन रहे थे 4 विकल्प में से, अब हम चुनेंगे असत्य कथन। तो देखिए 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें हमें असत्य कथन चुनना है। तो पहला है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है। दूसरा है, दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनगिनत वास्तविक संख्याएं होती हैं। 3, अपरिमेय संख्या दशमलव रूप में हमेशा अशांत होती है। 3, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो इसमें हमें असत्य कथन को चुनना है। तो पहला है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, ये सत्य कथन है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, ये सत्य कथन है, ये मतलब सच बात है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती हैं। हमें असत्य कथन चुनना है, तो देखिए पहला तो सत्य निकल गया। दूसरा, दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनगिनत वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब देखिए वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों हो गया, दोनों आ जाता है, उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनगिनत वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो ये भी सत्य कथन है। ठीक है, तो हमें असत्य कथन इसमें ढूंढना है। तीसरा देखिए, अपरिमेय संख्या दशमलव रूप में हमेशा अशांत होती है, ये भी सत्य कथन है कि अपरिमेय संख्या जो होता है दशमलव रूप में हमेशा अशांत होता है, यानी वह कभी शांत नहीं होगा दशमलव रूप में अपरिमेय संख्या, तो ये भी सत्य कथन है, तीसरा भी। चौथा देखिए, 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो चौथा में देखिए 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सबको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 को। तो अभाज्य संख्या होता क्या है? अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने आप से और एक से विभाजित होता हो, जैसे 2 है, देखिए सिर्फ अपने आप से और एक से विभाजित हो रहा है। 3 भी सिर्फ अपने आप से और एक से विभाजित हो रहा है। 5, 7, अब देखिए भाज्य संख्या कौन कौन है? तो 4 है। तो 4 देखिए अपने आप से तो हो ही रहा है, अपने आप से भी हो रहा है विभाजित, एक से भी हो रहा है और 2 से भी हो रहा है। तो देखिए इसमें कोई दूसरा संख्या से भी ये विभाजित हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऐसी संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो ये तो गलत है, क्योंकि 2 भी है। देखिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसीलिए असत्य कथन है। तो इसका आंसर होगा विकल्प 4, 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये असत्य है, तो असत्य कथन को चुनना था, तो इसका आंसर चौथा होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है?
तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 कथन दिया हुआ है, इसमें हमें असत्य कथन को पता लगाना है। तो देखिए पहला है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। दूसरा है सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 है। तीसरा है पाई एक परिमेय संख्या है। चौथा 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो असत्य कथन हमें ढूंढना है। तो देखिए पहला सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, तो ये सत्य कथन है क्योंकि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 है। ठीक है, ये तो सत्य है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अब दूसरा देखिए सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 है। तो देखिए ऋणात्मक में सबसे बड़ा है -1 और उसके बाद सब छोटा है। देखिए -2 -3 ये सब क्या है, छोटा है। -100 भी -1 से छोटा है, -1000 भी -100 से छोटा है, यानी सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 है। तो ये सत्य कथन हुआ। तीसरा देखिए पाई एक परिमेय संख्या है, तो ये असत्य कथन है क्योंकि पाई का मान आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। सही जो पाई का मान है वो आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है क्योंकि उसका जो दशमलव प्रसार है वो बढ़ता चला जा रहा है, ना ही उसका पुनरावृत्ति हो रहा है और ना ही कहीं पे वो शांत हो पा रहा है। तो इसीलिए पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर होगा 3। अब देखिए 4 में 22/7 एक परिमेय संख्या है, तो ये सही बात है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये सत्य कथन है। तो हमें असत्य कथन को चुनना था। तो पाई एक परिमेय संख्या है, ये असत्य कथन है क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। अब हमें असत्य कथन को चुनना है। तो देखिए पहला, 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होगी। दूसरा, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होगी। तीसरा, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होगी। चौथा, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय या अपरिमेय संख्या होगी। तो पहला देखिए 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होगी। तो कोई भी देखिए हम परिमेय संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए 4 + 5, ये देखिए परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं है। तो परिमेय संख्या में बस यही देखा जाता है कि बटा में शून्य ना हो। ठीक है, तो देखिए कोई भी संख्या ले लेंगे तो उसके नीचे 1 ही होता है। तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9। तो 9 भी देखिए 9 के नीचे क्या है, 1 है। तो ये भी परिमेय संख्या हुआ। तो 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होगी। तो ये तो सत्य कथन है, हमें असत्य चुनना है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय, कोई भी हम एक परिमेय ले लेते हैं। मान लीजिए हम 2 ले लिए। ठीक है, 2 क्या है, परिमेय संख्या, और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए 2 परिमेय है और √2 क्या है, अपरिमेय। क्योंकि 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है 2 का, यानी पूर्ण वर्ग संख्या ये 2 नहीं है। तो ये क्या हुआ, अपरिमेय संख्या √2। तो 2 + √2 क्या हो जाएगा, 2 + √2। तो ये देखिए अपरिमेय संख्या हुआ, यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होगी। तो ये सत्य कथन है। अब देखिए तीसरा, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होगी। तो तीसरा में कह रहा है 2 अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होगी। अब देखिए 2 अपरिमेय संख्या हम ले लेते हैं। मान लीजिए ले लिए √2 + -√2। तो देखिए दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो √2 + -√2 हो जाएगा। तो √2 - √2 क्या हुआ, 0। तो 0 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए ये तो ठीक है। और देखिए अगर हम √2 + √2 करें तो कितना आ जाएगा, 2√2, यानी परिमेय भी आ सकता है अपरिमेय भी आ सकता है। देखिए 0 परिमेय संख्या है, लेकिन 2√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी 2 अपरिमेय संख्याओं का योग या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। ठीक है, तो हमें असत्य कथन चुनना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि
दो अपरिमेय संख्याओं का योग सिर्फ परिमेय संख्या नहीं होगी, दोनों होगा, या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, दो अपरिमेय संख्याओं का योग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विकल्प 4, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय या अपरिमेय संख्या होगी। तो विकल्प 4 में कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो मान लीजिए कोई भी अपरिमेय संख्या ले लिए, √2 गुना √8 कितना हो जाएगा, √16। तो √16 का वर्गमूल 4 यानी परिमेय संख्या आया। देखिए दो अपरिमेय संख्या को हम गुना किए, √2 भी अपरिमेय संख्या है, √8 भी अपरिमेय संख्या है, तो दोनों को गुना किए तो कितना है, √16। तो √16 का मतलब है कि 4, 16 का वर्गमूल √16 बराबर 4 होता है, यानी 16 का वर्गमूल 4 जो कि परिमेय संख्या आया। तो यहाँ पे कह रहा है दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय अपरिमेय संख्या होगी, तो परिमेय तो आ गया है। अब मान लीजिए हम लिए यहाँ पे √2 गुना √3, तो कितना आएगा, √6 जो कि अपरिमेय है, यानी दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय या अपरिमेय संख्या होगी। तो ये सच बात है। देखिए परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है, तो ये सत्य कथन है। हमें असत्य कथन पहचानना था, तो बस विकल्प 3 ही असत्य कह रहा है। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 20 हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए पहला विकल्प है 4/9। तो 4/9 देखिए एक परिमेय संख्या है। हमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो पहला तो नहीं है अभाज्य संख्या, तो ये नहीं होगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है, दूसरा में बस रूट लगा दिया है। तो ये देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये तो 2/3 आ गया, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, 2/3, तो ये भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं। अब देखिए तीसरा कितना है, तो तीसरा है 4 गुने 8/2। देखिए रूट में है तो 2 से 8 काट दिए 4 बार में, ठीक है, अंदर गुना में है तो 2 चौक 8 हो गया, 4 चौक 16, यानी √16 बराबर कितना होता है, 16 का वर्गमूल होता है 4। तो 4 क्या है, सम संख्या है, देखिए 2 से विभाजित होता है, तो ये तो सम संख्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे विकल्प 4 में है 4/2, तो देखिए 4/2 यानी 4 को 2 से भागा देंगे तो 2 आएगा। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए विकल्प 4 यानी 4/2 इसका आंसर होगा, क्योंकि 4/2 बराबर 2 आता है। 4 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2, और 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हमसे पूछ रहा था कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो 4/2 होगा इसका आंसर, यानी विकल्प 4। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, √16/225 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए पहला विकल्प में कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक कौन हो गया, कोई भी संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या या जैसे -1, 0, 1, 2 या -2, ये सब क्या है, पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक हुआ या ऋणात्मक पूर्णांक, सबको पूर्णांक ही कहेंगे। तो यहाँ पे प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, ये सब देखिए परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये सब को हम लिख सकते हैं -2/1, -1/1, यानी हर में शून्य नहीं होना चाहिए, तो सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये सत्य कथन है। देखिए पहला प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर विकल्प 1 हो जाएगा। ठीक है, चारों विकल्प में से, तो इसमें हम टिक लगा देंगे पहला में। अब देखिए विकल्प दूसरा, तीसरा, चौथा भी हम समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में तो पहला विकल्प ही सही मिल गया है। अब देखिए दूसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो ये तो गलत है, यह सत्य कथन है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं।
तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो ये तो असत्य कथन है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों को कहते हैं। ठीक है, तीसरा में देखिए √3 एक परिमेय संख्या, तो √3 देखिए 3 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 3 का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो √3 एक परिमेय संख्या है, ये तो गलत है क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें सत्य कथन चुनना था, तो सिर्फ पहला ही सत्य है, देखिए पहला विकल्प। अब देखिए विकल्प 4, √16/225 कितना आएगा? देखिए 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4, और 225 का वर्गमूल 15, तो 4/15 क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए 4/15 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे कह रहा है √16/225 एक अपरिमेय संख्या है, तो असत्य कथन है, क्योंकि √16/225 क्या है? परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर होगा विकल्प 1। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 5 रहता है? तो देखिए कह रहा है वह कौन सी संख्या है, यानी 15 से भाग देने पे कितना भागफल रहता है? 15, और शेषफल आता है 5। अब देखिए यानी भाज्य हमसे पूछ रहा है, ये संख्या देखिए निकालना है भाज्य, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, तो भाजक यहाँ पे 15 है, तो 15 गुने भाजक गुने भागफल, तो 15 गुने 15 और प्लस शेषफल, तो शेषफल यहाँ पे 5 है। देखिए तो 15 गुने 15 कितना हुआ? 225 प्लस 5 कितना हो गया? 230, यानी विकल्प 4 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है? 15 से भाग देने पर, यानी 15 क्या हुआ? भाजक, भागफल हो गया 15, और भागफल भी 15 ही दे रहा है, भाजक भी 15 है, और शेषफल 5 है, तो भाज्य पूछ रहा है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल जोड़ शेषफल, यानी 15 गुने 15 करके शेषफल 5 को जोड़ देंगे, तो 15 गुने 15 कितना आया? 225, 225 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 230, यानी 230 संख्या है जो जिसे कि 15 से भाग देने पर 15 इसका भागफल आएगा और शेषफल कितना आएगा? 5। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा? तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए कह रहा है 33 को किस संख्या से भाग देने पर 55 होगा, तो हम देखिए 33 को किस संख्या से भाग देने पे, तो मान लीजिए हम x से भाग देंगे, तो कितना आना चाहिए? 55। देखिए इस तरह से हम मान कर पहले लिख लेंगे कि 33 भागा x बराबर 55। कह रहा है 33 को किस संख्या से, तो 33 को x से भाग देंगे तो कितना आना आएगा? 55 भागफल, तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब देखिए 33/x भागा x है, तो हम बटा में x लिख सकते हैं बराबर 55। ठीक है, तो देखिए x भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, बायां से दायां जाके, और तो ये हो जाएगा 33 बराबर 55x। ठीक है, x जो है बायां तरफ भागा में है तो दायां तरफ गुना में हो जाएगा 55x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 33/55 बराबर x, इधर गुना में है दायां तरफ 55 के साथ x के साथ 55 गुना में है, तो बायां तरफ भागा में हो जाएगा, तो देखिए अब काट लेंगे, 11 तिया 33, 11 पचे 55, यानी 3/5 आया आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा 3/5। देखिए बहुत ही आसान है, बस हमें इस तरह कर देना। देखिए इसको अगर नहीं भी लिखें तो बस इसको लिख देना है 33/x, क्योंकि भाग देना है, तो 33 को हम x से भाग देंगे तो 33/x बराबर 55 लिख लेंगे। अब देखिए तिरछा गुना होता है तो 55 गुने x यानी 55x, तो x बराबर 55 गुना में है तो भाग में हो जाएगा इधर आके, तो 33/55, तो 11 तिया 33, 11 पचे 55, यानी x बराबर कितना आ गया? 3/5, तो इसका विकल्प 2 हो जाएगा आंसर, 3/5 आ रहा है। देखिए तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 24 हल कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12, 20 और 24 का सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड है? तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12, 20 और 24 का सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, यानी
12, 20 और 24 को कौन सी संख्या है जो ये इसमें देखिए विकल्प में से कि तीनों को विभाजित कर सकता है। तो देखिए पहला है 3, तो 3 से सिर्फ 12 और 24 विभाजित होगा, 20 नहीं, क्योंकि 20 भी दे रहा है। देखिए 12, 20 और 24 है। देखिए हम यहाँ पे दिखाते हैं 12, 20 और 24 है। तो ये तीनों का कह रहा है कि सर्वनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन है। तो ऑप्शन दे रहा है 3, 4, विकल्प है 5 और 6। देखिए ये विकल्प है 3, 4, 5, 6। पहला में 3, दूसरा में 4, तीसरा में 5, चौथा में 6। यानी पहला विकल्प में 3 है, दूसरा विकल्प में 4, तीसरा विकल्प में 5 और चौथा विकल्प में 6 है। तो देखिए पहला विकल्प को लेते हैं 3, तो 3 से सिर्फ 12 और 20, 12 और 24 विभाजित हो रहा है 3 से, तो ये तो गलत, ये नहीं होगा। अब देखिए 4 से, तो 4 तिया 12, 4 पचे 20, 4 छक 24, यानी इसका आंसर हो जाएगा देखिए दूसरा विकल्प, क्योंकि 4 जो है इन तीनों में है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड है 4, क्योंकि 4 जो है इन तीनों को विभाजित कर दे रहा है। अब देखिए तीसरा विकल्प में है 5, तो 5 से सिर्फ 20 विभाजित हो रहा है, तो ये तो गलत होगा। चौथा विकल्प में 6, 6 से सिर्फ 12 और 24 विभाजित हो रहा है, 20 नहीं, यानी 4 ही है जो विकल्प दूसरा में जो आंसर है 4 ही से ये तीनों विभाजित हो रहा है, यानी 4 जो है इन तीनों का सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प 2। अब है क्वेश्चन नंबर 26। संख्या 29,789 का निकटतम 1000 तक सन्निकट मान है। अब देखिए कौन सी संख्या कह रहा है, 29,789। अब निकटतम 1000, तो निकटतम 1000 में देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000 9 आ रहा है। 1000 में देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो 1000 के स्थान पे 9 है। तो कह रहा है कि निकटतम 1000, तो देखिए 9,789 है, तो दो को हम इसी तरह रहने देंगे, बस 9,789 को देखेंगे। तो देखिए 9,789, तो 9,000 के बाद 789 है, यानी 9,500 से ज़्यादा है, 9,500 से ज़्यादा है, क्योंकि 1000 तक का ही सन्निकट मान निकालना है। तो हम 2 को नहीं देखेंगे, सिर्फ 1000 में जो संख्या आ रहा है उसके बाद वाले को देखेंगे। तो 9,789 है, तो 9,500 से ज़्यादा है, तो यानी ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 10,000 होगा तो देखिए यहाँ पे कितना संख्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 4 ही संख्या हुआ, तो एक जो है 2 में जुट जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। उसके बाद ये 4 जीरो लिख देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 30,000। देखिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प 4, 30,000। ठीक है, क्योंकि देखिए 9,789 यानी 9,500 से ज़्यादा है, तो ये 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 होगा तो ये 5 अंक का हो गया, तो 5वां अंक जो 1 है वो इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 3 हो गया, उसके बाद 3 के बाद 4 शून्य, यानी 30,000 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 29,789 का निकटतम 1000 तक सन्निकट मान है 30,000। क्वेश्चन नंबर 27। 24, 25 एवं 29 में से किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है। तो देखिए 24 का अपवर्तक कौन कौन होगा, देखिए 1 होगा, 2 होगा, यानी 24 जो है किस किस संख्या से विभाजित होता है, तो 1 से विभाजित होता है 24, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, 8 से भी होता है, ठीक है, 12 से भी होता है और 24 से भी होता है। ठीक है, इतना सारा है। अब देखिए 25 किस किस से विभाजित होता है, 1, 5 और 25 से। ठीक है, 29 देखिए 29 किस किस से विभाजित होता है, 1 और 29, यानी अभाज्य संख्या है तो अपने आप और 1 से विभाजित होता है। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तकों की संख्या 24, 25 एवं 29 में किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है, तो देखिए 24 का, क्योंकि इसमें देखिए कितना सारा ये संख्या से 24 जो है विभाजित हो रहा है, 1, 2, 3, 4, यानी ज़्यादा है। देखिए 25 में सिर्फ 3 ही संख्या है और 29 में सिर्फ 2 ही, तो देखिए 3 ही दिया है। 24, 25 एवं 29 में किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है, तो 24 का, तो विकल्प 1 में हम टिक लगाएंगे, यानी आंसर होगा, क्योंकि 24 का अपवर्तक देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अपवर्तक है। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 27 हल कर लेंगे।